मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में से एक और छोटा सा संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहले मैंने आपको सपनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह के वचन में से मैसेज दिया, और अभी और उन बातों के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के ऊपर मनन करेंगे, सपने और दर्शन प्रभु का बहुत बड़ा एक माध्यम है लोगों के साथ कनेक्ट होने का। जितने भी पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु ने जो बातें करी, अगर आप उनकी जिंदगी की शुरुआत को देखेंगे, प्रभु ने उनके ऊपर अपने आप को सपनों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा प्रकट किया। और मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु आपके ऊपर भी अपने आप को दर्शनों और सपनों के द्वारा प्रकट करना चाहता है। मैं चाहता हूं हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 17 वचन को पढ़ें। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 17 वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि यहोवा कहता है। तो यहाँ पर प्रभु का दास पतरस जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होता है और प्रचार करता है, तब वो चंद बातों को यहाँ पर कोट करता है। मैं चाहता हूं इनको आप ध्यान से समझें, प्रभु यीशु मसीह से विजडम और बुद्धि मांगें कि प्रभु आपसे भी बातें करें। जी पढ़ेंगे कि यहोवा कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। यहाँ पर प्रभु का एक वादा है। जिस समय हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, लूका के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के अंदर, जब प्रभु मुर्दों में से जी उठा, बाइबल बताती प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि तुम जब तक पवित्र आत्मा का दान ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में रहना, और जब परमेश्वर की आत्मा का दान तुम्हारे ऊपर उंडेला जाए, यहोवा की आत्मा का दान तुम्हारे ऊपर उंडेला जाए। और आप लोग जानते हैं प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के अंदर 120 लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं। वहां पर प्रभु का दास पतरस कहता है, जिस प्रकार हमने पवित्र आत्मा पाया, प्रभु की प्रतिज्ञा है। और वो प्रचार में कहता है, योएल नबी की किताब के अंदर, जब आप योएल की किताब उसके दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर भी प्रभु के वचन के अंदर इन्हीं बातों के बारे में लिखा कि अंत समय में यहोवा अपनी आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलेगा। उसी बात को पतरस यहां पर बोलता है कि प्रभु ने योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को हमारे जीवन के ऊपर प्रकट किया, हमारे जीवन के ऊपर पूरा किया। वही प्रभु जो उस समय सुनने वाले थे, प्रभु उनको कहता तुम्हारे ऊपर भी प्रकट करेगा और तुम्हारे ऊपर भी अपनी आत्मा को उंडेलेगा। प्रभु आज मेरे द्वारा भी आपसे कह रहा है, प्रभु अपनी आत्मा को आपके ऊपर भी उंडेलेगा। जी पढ़े आगे क्या लिखा। और तुम्हारे बेटे, बाइबल कहती है यहाँ पर अंतिम समय में यहोवा अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। बाइबल कहती है भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है दर्शन देखेंगे। ड्रीम एंड विजन दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, हम सपनों और दर्शनों को एक ही समझते हैं, पर अगर आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु यीशु जी के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, सपने परमेश्वर का, यहोवा का एक माध्यम है। कभी भी आप बाइबल को पढ़ेंगे, सपने फ्यूचर के लिए है। मैंने सपनों के ऊपर एक मैसेज दिया था, अगर आप उस मैसेज को भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके उसको सर्च करेंगे, आपको सपनों के ऊपर मिलेगा। सपने जो हैं वो उसके द्वारा यहोवा अपने फ्यूचर के प्लान को लोगों के ऊपर प्रकट करता है। जैसे आप उत्पत्ति की किताब उसके 15 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जिस समय अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, यहोवा ने उसको गहरी नींद में डाला, और गहरी नींद में डालने के बाद में उसने एक दर्शन देखा, और प्रभु उस समय उसको सपना देखा, और प्रभु उसको कहता है कि तेरे वंश जो है वो मिस्र की गुलामी में 400 साल तक रहेंगे। जब हम आगे उत्पत्ति की किताब उसके 37, 38, 39, 40, 41, 42 अध्याय तक पढ़ेंगे, वहां पर आपको जिक्र मिलेगा कि यूसुफ जब लड़का ही था उस समय उसने सपना देखा कि कैसे उसके भाई और उसके माँ बाप उसके सामने दंडवत करेंगे। ये फ्यूचर में होने वाला था, प्रभु ने सपने के दौरान उनके ऊपर प्रकट किया। और जब हम आगे जाके 41-42 वचन को अध्याय को भी पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल बताती है फिरौन ने भी सपना देखा, वो भी फ्यूचर में आगे जाके पूरा हुआ। सपने जो है
वो फ्यूचर में जाकर क्या करने वाला प्रभु सपनों के द्वारा अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। लेकिन जो दर्शन है, आज मैं आपको सपनों के बारे में नहीं, पर आज मैं आपको दर्शनों के बारे में बताना चाहता हूं। प्रभु दर्शन क्यों देता है? सपने और दर्शन दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें हैं। सपनों के द्वारा प्रभु फ्यूचर के प्लान को प्रकट करता है, पर दर्शन के द्वारा प्रभु अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट करता है कि मैं जीवित हूं। यहां पर प्रभु का वादा है और पत्रस कहता है कि प्रभु कहता है कि अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों के ऊपर अंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ पढ़े बेटे थोड़ा सा। और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। और तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे। देखो इसने दो चीजों को यहां पर ऐड किया। पहला विजन दर्शन, दूसरा ड्रीम। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे विजन एंड ड्रीम लिखा। विजन एंड ड्रीम दोनों अलग अलग चीजें। एक और तस्वीर में आपको बाइबल में से दिखाना चाहता हूं, सपने और दर्शनों में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया, आप उत्पत्ति की किताब उसका 15वां अध्याय पढ़ना। अब्राहम के ऊपर प्रभु ने फ्यूचर के प्लान को प्रकट किया। आप उत्पत्ति की किताब उसके 37 से लेकर 42-43 तक पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु ने फ्यूचर के प्लान को प्रकट किया। और ऐसे सपनों के बारे में बहुत सारी चीजें और भी है। लेकिन दर्शन जो होते हैं, दर्शन रिसेंटली पूरे होते हैं। जैसे प्रभु ने अभी कोई काम करना है तो प्रभु दर्शन के द्वारा आपके ऊपर प्रकट करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दर्शनों के विषय में समझें। एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय की पहली वचन से। बड़े ही ध्यान से आप सुनिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन आशीषित हो जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, उसके हम 1, 2, 3 चंद वचनों के ऊपर हम गौर करेंगे। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ जी। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। बाइबल यहाँ पर कहती है कैसरिया में एक कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। हाँ, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। हाँ, वह भक्त था। हाँ, और अपने सारे घराने समेत यहोवा से डरता था। देखो पहली बात, ये यहूदी नहीं है, ये रोम गवर्नमेंट में काम करने वाला व्यक्ति। इसकी उसको प्रभु के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानता, पर इसने सुना है कि इज़राइल का यहोवा सामर्थी है। और बाइबल कहती है ये इज़राइल के यहोवा के ऊपर विश्वास करता है। हाँ, आगे। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। हाँ, और बराबर यहोवा से प्रार्थना करता। बाइबल कहती है वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर यहोवा से प्रार्थना किया करता था। हाँ, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। देखो यहाँ पे दर्शन लिखा है, यहाँ पर सपना नहीं लिखा, ड्रीम नहीं लिखा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा विजन। इसने यहाँ पर एक दर्शन देखा है। अब प्रभु चाहता है कि इस व्यक्ति का उद्धार हो जाए। और बाइबल कहती है आज ही उद्धार का दिन है, आज ही निजात का दिन है। प्रभु चाहता था कि ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे और ये उद्धार पाए। और बाइबल कहती है इसने एक दर्शन देखा। ये सोया हुआ नहीं है, ये प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम सोए सोए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम जागते हुए प्रार्थना करते हैं। और बाइबल कहती है जब ये प्रार्थना कर रहा था, हाँ पढ़े, दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि यहोवा का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है। प्रार्थना में है। और प्रार्थना में आदमी सोया हुआ नहीं होता, प्रार्थना में मनुष्य अलर्ट होके जागरूक होके प्रार्थना करता है। इसकी आंखें बंद हैं और ये प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल कहती है इसने एक दर्शन देखा और एक स्वर्गदूत को देखा। हाँ जी। मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए यहोवा के सामने पहुंचे हैं। प्रभु का दूत इससे बातें कर रहा है। सपने में बातें नहीं होती है, सपना दिखाता है प्रभु। ये स्पष्टली बातें करता है कि तेरा दान और तेरी प्रार्थना स्मरण के लिए यहोवा के सामने पहुंची है। प्रभु इसको बिल्कुल सामने स्पष्टता से दिखा रहा है कि मैं हूं। याद रखना, कभी भी प्रभु ने किसी को चुनना होता है या किसी को अपनी सेवकाई के लिए बुलाना होता है, जब प्रभु ने किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम करना होता है, प्रभु उसको दर्शन के द्वारा अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करता है। अगर प्रभु ने कोई प्लान फ्यूचर का आपके ऊपर
प्रकट करना है तो प्रभु क्या करेगा, आपको गहरी नींद में डालेगा। उत्पत्ति 15 पढ़ना, वहां पे लिखा अब्राहम गहरी नींद में सो गया, पर ये यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, ये जागरूक है, ये होश में है और ये दर्शन देख रहा है और प्रभु इसके जीवन को बदलना चाहता है। प्रभु चाहता है कि ये उद्धार पाए। दर्शन हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको जोड़ने के लिए है और दर्शन इस बात का प्रतीक है। दर्शन इसलिए कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। और बाइबल कहती है इसने दर्शन देखा और दर्शन में स्वर्गदूत इसको कहता है, जाफा में शमौन पतरस नाम का एक व्यक्ति है, तो उसके पास जा और उसके पास अपने लोगों को भेज और उसको अपने घर में बुला और वो तुझे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की कथा सुनाएगा। और बाइबल कहती है जब ये दर्शन देख रहा है, सेम टाइम में पतरस भी प्रार्थना करना। मैं चाहता हूं उस वचन को भी हम पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 9 वचन को भी हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से समझना, दर्शन और जो सपने, इनमें अंतर है। हमेशा दर्शन आपको उसी समय प्रभु पर विश्वास करने के लिए कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, वो वास्तविक है। और मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से आप भी दर्शन देखें। यहां पे कुरनेलियस दर्शन देख रहा है, वहां पे पतरस से भी प्रभु बात कर रहा है। हम पढ़ेंगे 10 की 9। हाँ जी। दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। देखो ये भी प्रार्थना कर रहा है और वो भी प्रार्थना कर रहा है। मैं यीशु मसीह का दास आपसे नम्र निवेदन करता हूं, अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, आप कभी भी स्वप्न और दर्शन नहीं देख पाएंगे। स्वप्न तो हो सकता है आपके ऊपर आ जाए, लेकिन आप दर्शन नहीं देख पाएंगे। हमेशा किन लोगों को दर्शन मिलते हैं? जो प्रार्थना में रहते हैं। कुरनेलियस भी प्रार्थना में है, इधर पतरस भी प्रार्थना में है। और बाइबल कहती है वो कोठे पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा, हाँ, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, वह कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। बेसुध का मतलब क्या? अभी वो होश में है, जागृत है, प्रार्थना, उसकी आंखें बंद है, लेकिन अचानक से प्रभु ने उसको एक दिव्य दर्शन दिखाया। इस दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। पढ़िए। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान। देखो इसने स्वर्ग को खुला देखा, आकाश खुला और एक बड़े पात्र के अंदर, एक चादर के अंदर कुछ पक्षी जंतु इसके सामने आते हैं। पढ़ो बेटे। बड़ी चादर के समान, हाँ? चारों कोनों से लटकता हुआ, हाँ? पृथ्वी की ओर उतर रहा है, हाँ? जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए, हाँ? और रेंगने वाले जंतु, हाँ? और आकाश के पक्षी थे। देखो इसने यहाँ पर कुछ चीजों को देखा है। ये दर्शन प्रभु इसको दिखा रहा है और बाइबल कहती है जब प्रभु से बातें कर रहा, मार और खा। देखिए उस समय इसको भूख लगी हुई है। आप पढ़ेंगे 9 में लिखा है इसको भूख लगी है और नीचे खाना बन रहा है और खाना बनने में देरी है, ये ऊपर चला गया, इसके मन में भूख है। इसकी भूख के अकॉर्डिंग उसी समय प्रभु यहोवा ने इसको दर्शन दिया। और बाइबल क्या कहती है, थोड़ा सा पढ़ दो बेटे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस उठ, मार के खा। अब यहाँ पर ये इसने आज तक कोई भी अशुद्ध वस्तु खाई नहीं है, पर प्रभु की आवाज को सुन रहा है और कहता उठ और मार और खा। और प्रभु उससे बातें करता जा रहा। हाँ जी पढ़े। परंतु पतरस ने कहा नहीं प्रभु कदापि नहीं, कि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। प्रभु उससे बातें कर रहा है, ये कह रहा प्रभु कोई भी अपवित्र चीज मैंने कभी नहीं खाई। आगे फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ प्रभु ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। आगे 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था, हाँ? कि ये दर्शन जो मैंने देखा, ये दर्शन देखिए यहाँ पर फिर लिखा, ड्रीम नहीं, सपना नहीं, लिखा ये जो दर्शन मैंने देखा। बाइबल को जब आप आगे पढ़ेंगे, कभी भी एक यहूदी व्यक्ति अन्य जाति की गली में भी नहीं जाता था, क्योंकि बाइबल के अनुसार अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, यहूदी अन्य जातियों को सूअर के समान समझते थे, कुत्ते के समान समझते थे। उसने पतरस ने अपनी पत्रिका में आगे लिखा है कि अपने मोती जो है सूरों के आगे ना डालो। वो अन्य जातियों की बात कर रहा है। यहां पर बाइबल क्या कहती है, ये दर्शन के विषय में
सोच रहा था। और बाइबल कहती उसी समय कुरनेलियुस के भेजे हुए लोग आ गए। उधर प्रभु कुरनेलियुस को दर्शन दिखा रहा है, इधर प्रभु पतरस को दर्शन दिखा रहा है। जब आप 10वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन में मिलेगा कि पतरस उनके साथ वहां पर गया और पतरस ने कुरनेलियुस और उसके घराने के लोगों को यीशु मसीह का संदेश दिया। और प्रभु का वचन कहता है उसने और उसके पूरे घराने ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। देखिए ये दर्शन उसी समय पूरा होता है। दर्शन कभी भी आपको मिलेगा रिसेंटली, जो कुछ प्रभु करने वाला रिसेंटली अभी दर्शन में आपके ऊपर प्रकट करेगा तो वो अभी करेगा। अगर आपने कोई दर्शन देखा प्रभु अभी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पूरा करेगा। जब आप लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं वहां पर हमें जकरिया और एलिजबेथ का जिक्र मिलता है और बाइबल कहती है ये दोनों बूढ़े हैं और उसकी पत्नी बांझ है। लूका का सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 5 वचन से हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि ये दोनों बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं और यहोवा के सामने खड़े हैं, निर्दोष हैं। और प्रभु के वचन के अनुसार जो जकरिया है वो जाजकाई का काम करने के लिए मंदिर में जाता है, उसके नाम की चिट्ठी निकलती है और बाइबल कहती है जब वो वहां पर जा रहा है और वो धूप की वेदी के सामने खड़ा होकर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, जैसे वो प्रार्थना करता है वहां पर उसके दिव्य दर्शन दिखाई देता है। और बाइबल कहती है उसके जैसे वो दर्शन देखता है स्वर्गदूत को देखता है और स्वर्गदूत जब उससे बातें कर रहा होता है स्वर्गदूत कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है और प्रभु का दूत उसको कहता तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और वो कहता कि तेरी पत्नी एलिजबेथ से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वो कहता मैं और मेरी पत्नी दोनों बूढ़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है अब कुछ समय के लिए तू बोल नहीं सकेगा। जैसे ही उसने दर्शन देखा बाइबल कहती है उसकी जुबान बंद हो गई। जैसे वो बाहर आया और लोगों ने उससे बात करने की कोशिश करी, उसने कुछ नहीं बोला। सब लोगों को समझ में आ गया कि इसने कोई ना कोई अंदर दर्शन देखा, सपना नहीं दर्शन। और बाइबल कहती उसी दिन वो गूंगा हो गया, वो अपने घर पे गया और बाइबल बताती उसकी पत्नी एलिजबेथ जो है वो गर्भवती हुई और उसके नेक्स्ट ईयर में जैसे साल खत्म हुआ बाइबल बताती उसको प्रभु ने यूहन्ना बेटे का गिफ्ट दिया। दर्शन हमेशा प्रभु आपको अपने आप को प्रकट करता हुआ, प्रभु ने प्रकट किया कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु ने कुरनेलियुस के ऊपर प्रकट किया मैंने तेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु ने पतरस के ऊपर प्रकट किया कि कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है। जब आप हिजकिय्याह नबी की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे बाइबल बताती है 70 साल की गुलामी के अंदर गए हैं यहूदा के लोग और वो सब लोग कराब नदी के ऊपर, कराब नदी के तट के ऊपर काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, बंधवे हैं और कोई आशा नहीं है, निराशा में है। और ये जो हिजकिय्याह है बहुत सारे बाइबल स्कॉलर मानते हैं ये याजक परिवार में से है और ये याजकाई का काम करने वाला व्यक्ति है। और उसी समय यहोवा का वचन इसके पास पहुंचता। आप हिजकिय्याह नबी की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ना, लिखा है बुजी के पुत्र हिजकिय्याह के पास यहोवा का वचन पहुंचता है और बाइबल कहती है स्वर्ग खुल जाता है उसके लिए और वो सपना नहीं देख रहा, वो दर्शन देख रहा है। दर्शन में क्या देख रहा है? दर्शन के ऊपर वो देख रहा है कि यहोवा का एक बड़ा सिंहासन है, यहोवा एक बड़े सिंहासन के ऊपर है और वो आसपास की एक्टिविटी को देख रहा है। और आसपास की एक्टिविटी को देखने के बाद में वो वहां पर हिजकिय्याह नबी के पहले और दूसरे अध्याय के अंदर और तीसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे वहां पर वो वर्णन करता है कि मैंने क्या क्या देखा, कितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं, क्रूब हैं और बहुत सारी वो स्वर्गदूतों की वहां पर प्रजातियों के बारे में बताता कि बहुत प्रकार के स्वर्गदूत है वहां पर। और वो आंखों के सिंहासन को देखता, आग की ज्वाला को देखता है, यहोवा का सिंहासन आगे पीछे होते हुए देखता है, बिजलियां देखता है, नीलमणि का सिंहासन देखता है। आपको पता वहां पर जब प्रभु से दर्शन देता है और वो कहता है कि मैं हूं और आगे प्रभु उसको अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है। जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे दर्शन प्रभु तब देता है जब प्रभु किसी व्यक्ति को अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है। अगर आप भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह से कोई डिमांड कर रहे हैं तो मैं यीशु मसीह के नाम से आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर प्रार्थना के समय को बढ़ा दीजिए, अपने जीवन के अंदर प्रभु के साथ समय बिताना बढ़ा दीजिए और यीशु मसीह से मांगिए। पतरस ने प्रेरितों के काम 2:17 में कहा अंत समय में परमेश्वर यहोवा अपनी आत्मा सब प्राणियों के ऊपर अंडेलेगा
तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखेंगे। और यहाँ पर हिजकिय्याह नबी की किताब के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय के अंदर वो यहोवा का अद्भुत दर्शन देखता है। और बाइबल कहती है उसके बाद में यहोवा उसको बुलाता और कहता, जा, मैं तुझे किसी अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में नहीं, तेरे ही लोगों के बीच में भेज रहा हूं, तेरे लोगों के पास भेज रहा हूं। जा, उनको जाकर मेरा संदेश दे कि तुम एक बलवा करने वाली जाति हो। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब उसने रिसीव किया, और प्रभु उसको कहता है, इस जो मैं तुझे दिखा रहा हूं और जो मैं तुझे दे रहा हूं उसको खा ले और अपनी आंखों में पचा ले। प्रभु उसको एक जीवित संदेश बना रहा है और उसको दिखा रहा है कि मैं हूं। और बाइबल कहती है उसके बाद में आप हिजकिय्याह नबी की किताब को पढ़ेंगे, बहुत पीड़ाएं और दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसको? हिजकिय्याह को। लेकिन उसने कभी भी यहोवा की मिनिस्ट्री को, यहोवा की सेवा को क्विट नहीं किया, छोड़ा नहीं। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में आते हैं, बहुत सारे लोग सेवकाई को शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास यहोवा का स्पष्ट दर्शन नहीं है। आज मैं आपको पुश करूं, सेवा करो, और आप कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट में आके सेवकाई कर सकते हैं, पर आपको पता, जब तक आपको दर्शन नहीं मिलेगा तब तक आप मरने तक विश्वास योग्य नहीं रह सकते। आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय से लेकर 1, 2, 3, 4 अध्याय को पढ़ेंगे, 7 कलीसियाओं का जिक्र वहां पर मिलेगा। वहां पर प्रभु कदास यूहन्ना लिखता है कि मरने तक विश्वास योग्य रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कौन मरने तक विश्वास योग्य रह सकता? जिसको प्रभु की ओर से दर्शन मिला है। जब हबक्कूक की किताब को हम पढ़ते हो, कहता जिन दर्शन की बातों को तू देख रहा है, हबक्कूक के पहले, दूसरे अध्याय को पढ़िए, वहां पर हबक्कूक को जब प्रभु बुलाता है, वो कहता दर्शन की बातों को लिख ले। जब तू दौड़े, जब तू चले, ये दर्शन की बातें तेरे जहन से उतरने ना पाए, तेरे गले के हार की मानद रहें। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको अपने दर्शन दिखाए। जितने भी लोगों ने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर मिनिस्ट्री को शुरू किया, मिनिस्ट्री को किया, उन्होंने यहोवा का दर्शन पाया, उन्होंने सपनों के द्वारा यहोवा की प्लानिंग को समझा। अगर अभी तक आपको दर्शन नहीं मिला, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर प्रार्थना को बढ़ाइए, अपने जीवन के अंदर वचन पढ़ने की जो अपने टाइम को बढ़ाइए, और यीशु अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हिजकिय्याह को स्पष्ट कहता, मैंने तुझे चुना है कि तू अपनी जाति के लोगों के बीच में जाए। दर्शन दिया प्रभु ने इसको। अब निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय के पहले वचन को पढ़ना। बाइबल बताती, जिस समय मूसा अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वो एक दिव्य दर्शन देखता है। वो इन आंखों से नहीं देख रहा है। बाइबल कहती है कभी भी कोई यहोवा को इन आंखों से देख नहीं सकता। जब आप वहां पे निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय को पढ़ेंगे, बाइबल बताती है मूसा जब बोल रहा था, उसको एक जलती हुई झाड़ी का दर्शन दिखाई देता है। और बाइबल बताती है जैसे वो उसके पास जाता है और प्रभु झाड़ी में से उससे बातें करता है और उससे कहता है, प्रभु कि मैं तेरे पिता, तेरे पूर्वजों अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। और बाइबल कहती है प्रभु से बातें करता है। आप लोग जानते हैं वहां पर वो डिनाई करता, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। पर आपको पता, दर्शन इतना रियल था, दर्शन इतना वास्तविक था, इतना जबरदस्त था। एक हकले व्यक्ति को जिसको बोलना भी नहीं आता, प्रभु उसको चुनता। वो कहता प्रभु मैं बोलने में बद्धा हूं। प्रभु कहता मैंने तुम्हें चुना। आप 3 अध्याय पढ़ना, डिनाई करता, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रभु उसको बिल्कुल वास्तविक में दर्शन देता है। और आप लोग पढ़िए आगे जाकर, जब आप गिनतियां की किताब उसके 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, बाइबल कहती है धरती में सबसे नम्र व्यक्ति है मेरा दास मूसा। वो नम्रता तक कैसे पहुंचा, उस स्टेज तक कैसे पहुंचा? उसने यहोवा से दर्शन को रिसीव किया। बहुत कुछ है मेरे पास दर्शन में बताने के लिए। मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप दर्शन देखना चाहते हैं, और मैं यीशु मसीह के नाम से ये विश्वास करता हूं, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो वो तुम्हें देगा। अगर उसने मूसा को दर्शन दिया, बोले प्रभु तूने मूसा को दर्शन दिया, मुझे भी चाहिए। प्रभु तूने कर्नोलियुस को दर्शन दिया, मुझे भी चाहिए। प्रभु तूने पतरस को दर्शन दिया, मुझे भी चाहिए। प्रभु तूने हिजकिय्याह को दर्शन दिया, मुझे भी चाहिए। प्रभु तूने दानियेल को दर्शन दिया, मुझे भी चाहिए। बाइबल कहती है वो कभी पक्षपात नहीं करता। वो मुझे और आपको दर्शन देगा और वो देना चाहता है। इसलिए मैं यीशु
मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपके आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर दे यीशु मसीह के नाम से, और आप इन दर्शन की बातों को समझ सकें। मैं चाहता हूं कि आप इन दर्शन की बातों के ऊपर मनन करें, और बहुत खुश है अगर प्रभु यीशु मसीह ने चाहा इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे जाके देखेंगे। और मैं प्रभु का दास आपसे नम्र निवेदन करता हूं, अगर आपने हमारे इस संदेश को सुन के आज के मैसेज से आशीष पाई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रभु का ये मैसेज लोगों तक पहुंचे और लोग प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को रिसीव करें। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अबा यहोवा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ तू कभी पक्षपात नहीं करता, तू पक्षपाती यहोवा नहीं है। प्रभु तूने अपने नबियों, दास, भविष्यवक्ताओं को दर्शन दिया। प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, तो इन लोगों को जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इनको भी तू दर्शन दे, अपने आप को इनके ऊपर प्रकट कर, और किस कार्य के लिए तूने इनको चुना, इनके ऊपर इनकी बुलाहट को प्रकट कर दे। थैंक यू प्रभु, तूने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।